जहाँ करना चाहिए विकास वहाँ करना चाहिए। मोदी जी को यहाँ विकास करना है। अच्छे मैदागिन पे करिए विकास, गुदौलिया पे करिए विकास। यहाँ नहीं, यहाँ विकास क्या, यहाँ पे विकास है, ये गली है। मोदी साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कर तो रहे हैं भाई। क्या विकास सब तमाम व्यापारी को उजाड़ के होगा? दुकानदार है, फिर इस पे काम करने वाले वर्कर जो है, करीब करीब 10,000 दुकानें हैं यहाँ। हाँ वो तो है। 10,000 दुकानें हैं, अब 20,000 वर्कर है। ये वर्कर कहाँ जाएंगे? कहाँ से रोजी दे रहे हैं? उन्होंने कहा था करोड़ों लोगों को देने के लिए, तो अभी तक के किसी को मिली है? अब मिल जाएगी। मोदी जी हैं, टाइम लगता है। तो मिल जाएगी तो कैसे मिलेगी? किसी को ये अंदाजा नहीं था कि फ्यूचर में जाके 17 मीटर सबकी जगह जाएगी। 17 मीटर बहुत ज़्यादा जा रही है ना, पूरा घर जा रहा है। अरे उस वक्त तो ये हालत रही कि आदमी को रात में नींद नहीं आ रही थी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ गरीब जनता की दुकानदार है और का नाम रहे कि गरीब लोग हैं और ज़्यादातर रोज डेली खाना कमाना लगा हुआ है। हजारों लोग को नींद नहीं आ रही। हाँ मोदी जी खुद चाय खुद चाय बेचे हैं। हाँ। मोदी जी को सोचना चाहिए, देश में सोचना क्या चाहिए। करना चाहिए। जहाँ करना चाहिए विकास वहाँ करना चाहिए। मोदी जी को यहाँ विकास करना है। अच्छे मैदागिन पे करिए विकास, गुदौलिया पे करिए विकास। यहाँ नहीं, यहाँ विकास क्या, यहाँ पे विकास है, ये गली है। शुरू से पूर्वांचल से गली है ये। अब तो ये रोड बन कहाँ जाएगी। से रोड बनाइएगा? किसी को तकलीफ दे के रोड, अब रोड बनाइएगा? टूटेगा भाई। कैसे टूटेगा भाई? क्यों तोड़ेंगे भाई? ये गली है भाई, इसको मोदी तोड़िएगा जी भाई। हैं, तोड़ेंगे। अरे मोदी जी तो तोड़ ही रहे हैं। मोदी जी क्या कर सकते हैं? उनको कुछ आता ही नहीं है। उनसे कुछ पूछ लीजिए तो बता ही नहीं पाएंगे वो। उनसे क्या कहिएगा? मोदी जी क्या करेंगे बताइए? ऐसी बात करो, तुम्हारे लिए जागते हैं वो 24 घंटा। अच्छा, हमारे लिए जागते हैं। 400 एकड़ का जंगल बर्बाद कर दिए, वहाँ नहीं जाग बड़ा रहे। विद्वान है यार। वाह, एक हिरन, सलमान खान ने एक को हिरन मार दिया तो हिरन मार दिया वो। 400 एकड़ की जमीन बर्बाद कर दी है, वो थोड़ी को वो नहीं दिख रहा किसी को। ये बनारस है, आपको बीप की आवाज मिलेगी। गर्म माहौल है, यही सरकार। चलिए जो मतलब ये बताइए कि क्या दिक्कत है भाई? चौड़ा होगा, ये बताइए क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि जो यहाँ पे करोड़ों परिवार, करोड़ों लोगों की जो रोजी रोजगार है, उससे कई करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और ये मार्केट पूर्वांचल कवर करती है ना। अच्छा, तो ये बात आई कहाँ से, कहाँ से गई? ये बात जो है यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की है। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ वाराणसी में। मौसम गर्म है, माहौल भी गर्म है। गर्म इसलिए है कि साहब, मैं तो साहब नहीं बोलूँगा, लेकिन मोदी साहब ने यहाँ पर बहुत निर्माण किए हैं और वो चाहते भी हैं। क्यों चाहते हैं भाई? जब जनता नहीं चाहती है, और जनता इसलिए नहीं चाहती है कि ये जो निर्माण है वो उनके हित में नहीं है। वजह यह है दाल मंडी, बहुत पुरानी दाल मंडी है। कहते हैं शहर का दिल, जैसे दिल्ली का चांदनी चौक हुआ, लखनऊ का अमीनाबाद हुआ, उसी तरह ये वाराणसी का दाल मंडी है। इसको तोड़ने का हिसाब बन रहा था, लेकिन रोक दिया गया। मैं आपको बता दूं, दाल मंडी की जो कहते हैं ना, पूरी की पूरी जो इमेज थी, जो एक गलियां हैं आप देख रहे होंगे सामने, वो सबको चौड़ीकरण, मतलब उसको कहा जा रहा था कि बहुत सक्रिय है, इसको चौड़ा किया जाएगा। लेकिन क्यों? अब मैं इसी जनता से बात करूंगा कि आखिर वो क्या चाहती है। जब जनता नहीं चाहती है, फिर ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं? वो भी सिर्फ उस लिए कि कुछ करना है। अगर कुछ करना है तो क्यों करना है? चलिए मिलते हैं। मोदी साहब तो चाहते हैं ये चौड़ा हो जाए बहुत, और बहुत सक्रिय गलियां हैं, लेकिन आप लोगों ने इसका विरोध किया। क्या है ये बताइए हमें आप। मोदी साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कर तो रहे हैं भाई। क्या विकास सब तमाम व्यापारी को उजाड़ के होगा? अरे वो विश्व गुरु हो चुके हैं, सब जगह नाम हो रहा है, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, विकास कर रहे हैं। आप छोटी सी चीज़ पे ऐसी बात कर रहे हैं। ये बताइए, तमाम छोटे छोटे दुकानदार देख रहे हैं, हर दुकान के अंदर एज ए मालिक के अलावा जो तमाम स्टाफ बैठे हैं, यानी एक दुकान से कम 40-35 आदमी का खर्चा चलता है। ये सब दुकानदार कहाँ जाएंगे? ये जो लोग भुखमरी का आलम होगा। भाई वो कुछ करेंगे ना, उन्होंने कहा है कि स्वरोजगार करवाएंगे, कुछ पकौड़ा उकौड़ा तलवाएंगे। क्या दिक्कत है आपको? भाई ऐसा है कि फिर वही होगा कि दुकानदार आगे बाहर जो पकौड़ी दुकान लगाएगा आगे जाके। भाई गैस विकास तो होगा ना भाई। विकास करने के लिए जो है हिंदुस्तान में तो कितना विकास, हम देखिए कितना विकास, बढ़िया विकास हो रहा है। अभी कर्नल सोफिया का जो विकास कितना बढ़िया हुआ देखा ही आपने हिंदुस्तान के अंदर। एक बहादुर लेडी जो हिंदुस्तान के लिए लड़ रही है, उन्हीं के एक मंत्री जो उनके खिलाफ कितना अच्छा बयान दे रहे हैं आप। और जुबान फिसल जाती है भाई। हाँ भाई, जुबान तो भाई आप मंत्री हैं, आपकी जुबान फिसल सकती है। और कोई अदना सा सिपाही का कोई बोल देगा तो शायद हमारे ख्याल से पूरी ज़िंदगी वो जेल में सड़ जाएगा। तो ये कार्यकाल चल रहा है।
भाई मोदी साहब को सोचना चाहिए कि ये एक दाल मंडी एक ऐसी धरोहर है हिंदुस्तान की, आज की नहीं है, ये आज़ादी से पहले से ये मार्केट है। नया बनाएंगे भाई, चौड़ा करेंगे, मोदी जी का नाम छपा होगा वहाँ पे, नमो दाल मंडी। अरे भाई तो नमो दाल मंडी के लिए बहुत अच्छी चीज़, काफ़ी रोड भी है, विश्वनाथ गाड़ी ढोर के लिए है। आप आगे जाइए, गुदौलिया से रास्ता है, मैदागिन से रास्ता है, तमाम रास्ता। हमारे ख्याल से बनारस में इतनी चौड़ी रोड भी कोई नहीं होगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद। मोहम्मद भाई, क्या बीत रही थी उस वक्त आपको? क्या बताया जाए, हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन मोदी साहब कुछ सोच रहे हैं ना, अच्छा सोचते हैं वो, विश्व गुरु हैं, विश्व में उनका नाम है, विश्व पटल पर हैं वो, दिन रात सोचते हैं, जगते हैं, मेहनत करते हैं। और आप बताइए, आप लोग जाके स्टे ले लिए, उससे क्या लाभ मिल रहा जागने से? जागने से अगर आप जाग रहे हैं तो उससे कोई लाभ मिल रहा आपको या हमको? आपको लाभ मिल रहा ना, हमको क्या लाभ मिला? आप रात दिन जाग रहे, इसको तोड़ रहे हैं। ये जितने दुकानदार फिर कहाँ जाएंगे? ये दुकानदार हैं, फिर इस पे काम करने वाले वर्कर जो है, करीब करीब 10,000 दुकानें हैं यहाँ। हाँ वो तो है, 10,000 दुकानें हैं, अब 20,000 वर्कर है। ये वर्कर कहाँ जाएंगे? वर्कर तो बेघर हो गए, उनके बच्चे कहाँ से खाएंगे? दुकानें टूट गई, रास्ता चौड़ा हो गया। एक दूसरे से सारे लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे मतलब 10,000 दुकान मत देखिए, मालिक मत देखिए, यहाँ के सारे स्टाफ की रोजी रोटी चल रही है सर। ये टूटेगा तो सबका घर बिखर जाएगा, रोजी रोटी बिखर जाएगी। तो अब आप लोगों ने स्टे ले लिया, अब आराम है, अब नींद आ रही होगी। हाँ अब नींद आएगी, आज से आएगी, आज से आएगी। क्या अभी स्टे हुआ क्या? आज से, अभी तो हम लोग को पता चला है। अच्छा, ये आज ही मिली न्यायालय की तरफ से, और न्यायालय का शुक्रिया अदा करता हूँ हम लोगों का। आज बहुत कुछ मिला हम लोग को। वो देख रहे हैं, हमारी छोटी सी दुकान हमारी है और उसी से हमारा खर्चा चलता है पूरा। आपकी दुकान पे आते देख लीजिए, आइए। ये देखिए, ये इनकी दुकान है। अगर ये चौड़ीकरण होता तो दुकान चली जाती। और आपको मैं बता दूं, बाइक वाइक जाती है यहाँ से, ऐसा नहीं है कि बाइक नहीं जाती। ये शुरू से ही इतनी सक्रिय रही है, ऐसा नहीं कि इन लोगों ने अतिक्रमण नहीं किया है। इन लोगों ने, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अतिक्रमण नहीं था ये इतनी सक्रिय शुरू से ये गलियां रही हैं। मैं एक दुकानदार के संग, ये बताइए क्या दिक्कत हो गई भाई? मोदी जी अगर विकास कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत हो गई? मोदी जी विकास कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो यहाँ से वहाँ तक जो दुकानें हैं, तो यहाँ तो लोग रोजी रोटी के लिए बैठे हुए हैं ना। रोजी देंगे ना मोदी जी? कहाँ से रोजी दे रहे हैं? उन्होंने कहा था करोड़ों लोगों को देने के लिए। तो अभी तक किसी को मिली है? अब मिल जाएगी, मोदी जी हैं, टाइम लगता है। तो मिल जाएगी तो कैसे मिलेगी? जबान से मिलेगी कि वर्क करके मिलेगी? अब विकास कर रहे थे, ये सब तोड़ देते, विकास हो जाता। ये क्या विकास है? इसको विकास कहेंगे, विनाश कहेंगे, क्या कहेंगे? पहले ये बताइए आप। ये हमारे दुकान के, ये मेन मार्केट है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे पत्थर हमारे यहाँ उखड़ा हुआ, ना कोई सभासद आता है, ना कोई यहाँ का कोई। उन्होंने कहा ना कि बड़ी सी रोड, चौड़ी रोड बना देंगे इसको। तो अभी तो बहुत सारी चौड़ी रोड तो अभी वो पड़ी हुई है, अभी उसको तो पहले देख लें वो, तो फिर इसके बाद देखेंगे भाई यहाँ के। अच्छा, ये मार्केट कितने साल पुराना होगा लगभग? ये मार्केट तो मेरे ख्याल से मैं पिछले 60 साल से करीब, मैं 65 साल के करीब होने जा रहा हूँ। 60 साल से हम। वैसे लगते नहीं, ये आपने अच्छा किया बता दिया, लगते नहीं आप 65। मैं आपको बता दूं कि ये जो मार्केट है, ये कम से कम 400-500 साल पुराना है। ये दाल मंडी, इसका एक इतिहास है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दाल मंडी का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। अगर इस दाल मंडी के संग ऐसा होता है तो गलत होता है। जब पता चला आप लोग को तो क्या बीती आपके ऊपर कि ये पूरा तोड़ दिया जाएगा? देखिए सर, अगर किसी आदमी को ये मालूम हो जाएगा कि मेरे पैर के नीचे की ज़मीन निकल जाएगी तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? अब वही हाल हम लोगों के साथ है। अब यहाँ बहुत सारे दुकानदार हैं। अब किसी को अचानक ये मालूम हो जाएगा कि ये मार्केट ख़त्म होने वाली है तो उसका असर क्या पड़ेगा? या आप मीडिया से जुड़े, या आप बेहतर बता सकते हैं और समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं मन को दुख होता होगा ना, रात दिन लगता होगा कब बुलडोजर आ जाएगा। हाँ, ये तो बहुत हम लोग का डर था, काफ़ी डर। ये डर लग रहा था कि कभी भी बुलडोजर आ जाएगा, बुलडोजर आ सकता। रोजी रोटी के ऊपर सवाल। सारे दुकानदार परेशान थे। तो अब आप लोगों ने एक स्टे ले लिया। हाँ, तो अब चैन मिल रहा है? अब तो राहत तो मिल ही रही है। कुछ राहत मिली है। अच्छा, ये बताइए, ये एक पुरानी जगह है, एक पुराना मार्केट है, इसको तोड़ के अगर चौड़ा किया जाता है तो इसमें भलाई किसकी दिखती है आपको? भलाई तो दुकानदार तो बेरोजगार हो जाते हैं ना। बेरोजगार हो जाते हैं।
या कहीं आप बसा देते तो ठीक रहता। इनका कोई जरिया नहीं ना है। मेन कारण है रोजी रोटी सबसे मेन है ना, कि यहाँ पे जितनी दुकानें हैं सबकी रोजी रोटी चल रही है एक दूसरे से। अच्छा, एक सवाल आप युवा हैं, आपसे फिर मैं वही करूंगा जो मैं सबसे कर रहा हूँ। ये माइंडसेट आया कहाँ से, ये प्लानिंग आई कहाँ से मतलब कैसी प्लानिंग, कि इसको तोड़ना है? तो ये सरकार ना जानेगी, अब हम लोग को माइंडसेट कहा है। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि फ्यूचर में जाके 17 मीटर सबकी जगह जाएगी। 17 मीटर बहुत ज़्यादा जा रही है ना, पूरा घर जा रहा है। मतलब एक दुकान छोटी छोटी सबकी है, उसी से रोजी रोजगार सबका चल रहा है, और छोटे छोटे में नौकर सबका पेट पल रहा है ना। जैसे इनको देख लीजिए, एक कह सकते हैं करोड़ों लोगों, मतलब लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं और करोड़ों लोग के ऊपर ही असर पड़ता है। असर पड़ रहा है। अरे उस वक्त तो ये हालत रही कि आदमी को रात में नींद नहीं आ रही थी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ गरीब जनता की दुकानदार है और का नाम रहे कि गरीब लोग हैं, और ज़्यादातर रोज़ डेली खाना कमाना लगा हुआ है। हज़ारों लोग को नींद नहीं आ रही थी, ये परेशानियाँ थी। यही सवाल मैं आपसे करूंगा, ये प्लानिंग कहाँ से आ गई? ऐसे कुछ प्लानिंग तो थी नहीं, ये कहाँ से दिमाग में आ गया कि ये रास्ता जाएगा विश्वनाथ मंदिर? दरअसल पहले ही से जो है कुछ प्लानिंग सब चल रही थी इस तरह की, और बाद में जो इसको बहुत हाईलाइट किया गया इस प्लानिंग को। तो आप लोगों ने सबसे इसको बड़ी स्टे राहत लिया? ये हुई यहाँ पर कि न्यायपालिका ने जो हमारे जो है बहुत अच्छी राहत दिया। के बारे में बोला? बहुत ही लोगों को, तमाम दुकानदारों के अंदर जो है एक अच्छी चीज़ें आई और उनके अंदर एक राहत पैदा हुई। वो लगे हुए हैं, आप लोग चौड़ा नहीं करने दे रहे, क्यों? नहीं, दाल मंडी एक गली थी हमेशा, गली रहेगी ये। अरे नहीं, वो नमो गली हो जाएगी ना, नमो दाल मंडी। ये गली हमेशा थी, गली रहेगी। ये मार्केट की ही गली है, यहाँ मार्केट ही चलेगी। यहाँ बहुत बड़ा हाईवे रोड तो चाहिए नहीं यहाँ पे किसी को भी। मोदी जी चाहते हैं, किसी को भी नहीं चाहिए। मोदी जी चाहते हैं, क्योंकि ये एक आस्था का केंद्र है। तो आस्था है ना, तो आस्था है, आस्था का केंद्र है, तो उसी हिसाब से सब होना चाहिए ना। मतलब कि हम लोग की भी आस्था है, हम लोग का रोजी रोजगार है, सब कुछ है ना इसमें। अरे मोदी जी सोचेंगे भाई, वो सब सोचते हैं। और हमारे मुखिया को भी ध्यान देना चाहिए। हाँ। जो हमारे मुखिया हैं इनको भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे हमारा कैसे क्या होगा। मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं? ध्यान देना चाहिए, वही बोल रहे, व्यापारी गढ़ यहाँ पे हैं पूरे, यहाँ पे पूरा व्यापार है उत्तर प्रदेश। अगर ये चौड़ा हो जाएगा तो आपको क्या भाई, बड़ी मार्केट अगर ये चौड़ा हो जाएगा तो आपको क्या दिक्कत होगी? चौड़ा हो, लेकिन एक लिमिट होती है चौड़ा होने की। मेन रोड तो चौड़ा हुआ ही नहीं, गली को चौड़ा कहाँ से करें? हाँ, ये बात तो सही है भाई। क्या अच्छा सोचेंगे भाई? देखिए, एक तो रोड तो चौड़ी हो नहीं रही है, रोड चौड़ी हो नहीं रही, गली क्या चौड़ी करेंगे? अरे वो करेंगे, क्यों करेंगे? अरे वो विश्वगुरु हैं। विश्वगुरु है तो इसका मतलब कि पूरा पहले करना है तो जाके विशेषणगंज कर ले, विशेषणगंज कर ले, चेतगंज कर ले, काशीपुरा कर ले, राजा दरवाजा कर ले, बहुत सी जगह है, पूरा हिंदुस्तान ही चौड़ा कर दें, सब उठा दे, सबको। नया दाल मंडी बनेगा, वहाँ लिखाएगा नमो दाल मंडी। उसी पे मैं एक शेर सुनाता हूँ। हाँ, सुनाइए। खौफ लगता है किसी को यहाँ अपना कहना। काम मुश्किल में जो आए उसे अपना कहना। तो ये बताइए, मोदी साहब तो मुश्किल वक्त में काम आ रहे हैं ना, तो अपना कहिए उनको। भाई इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, अच्छा ये बता दीजिए, ये जो चौड़ीकरण उनका है उसको आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? क्या हो गया भाई? भाई इसमें हजारों लोगों का रोजी रोटी जुड़ी हुई है। अरे मोदी साहब रोजगार देंगे, कहे हैं, वो कहे थे करोड़ों लोगों को देंगे। अब लोगों से पूछिए कि मिला कि नहीं मिला है। इसको तोड़ने की सीधे तौर पे मैं कहूँगा प्लानिंग हुई कहाँ से? देखिए तुषार जी, एक बात आपको समझना पड़ेगा, विकास और विनाश के बीच में दोनों शब्द एक जैसा लगता है, बहुत छोटा सा बारीक सा फर्क है। एक विकास होता है, एक विनाश होता है। आप यूरोप कंट्रीज जाएंगे, वो अपनी पुरानी विरासत को सहेज करके रखे हैं, उनकी गलियां जैसी थी वैसे ही हैं। इस्तांबुल का उदाहरण दिया जाता है। आप बनारस में उस वक्त रहे होंगे जिस वक्त जो है क्योटो गए थे, प्रांजल यादव यहाँ के, उदाहरण दिया जाता है साहब हम क्योटो जैसा बनाएंगे। क्योटो बना या नहीं बना, टोटो तो बन गया, टोटो सिटी बन चुका है। यहाँ वाराणसी के विकास की बात नहीं हो रही है। नौकरशाह एक प्लान बना देते हैं कि साहब ये चीज़ चौड़ी कर दो, ये चीज़ सकरी कर दो, प्लान के ऊपर सरकार चल पड़ती है, धरातल पे कोई काम नहीं।
एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ इसी पर यूपी का। आप लखनऊ देख रहे हैं, लखनऊ का मायने हुआ करता था अमीनाबाद, लखनऊ का मायने हुआ करता था नक्खास, लखनऊ का मायने हुसैनगंज, लखनऊ का मायने चौक। यासिराना चंगेज़ी की आज भी रूह कब्र से कह सकती है कि फिर वही शिद्दत लखनऊ है तौबा, फिर वही मैं वही अमीनाबाद। लखनऊ को जब डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले एनडी तिवारी ने चालू किया, इंदिरा नगर डेवलप किया। मुझे याद है 1994-95 में जब मैं जाता था, इंदिरा नगर जाने के लिए पब्लिक कन्वेंस नहीं मिलता था, काफ़ी डिस्टेंस था मतलब चारबाग से। मैं क्योंकि मेरी समय कम है, मतलब आपका कहना है कि अगर डेवलप करना है तो जरा बाहर कर लो, बाहर करें, हाँ, उस चीज़ को ना छेड़े। एक नई सिटी डेवलप हो सकती है, बहुत आसान तरीका है, यहाँ के नौकरशाहों को नहीं समझ में आ रहा उनका है। कहना है कि वो जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका मैं ये रास्ता एक और बनाऊंगा। आसान रास्ता मैं बता दे रहा हूँ, उसका सबसे आसान रास्ता बता दे रहा हूँ। गंगा उस पार नई सिटी डेवलप करें रामनगर के पास में, रामनगर से लेकर टेंगरा तक। जिस तरीके से गोमती नगर एक्सटेंशन हुआ और वहाँ से जो है एक सीधे ओवरब्रिज निकाले जो 10 में रह करके निकले, सीधे आइए दर्शन करिए घर जाइए। दाल मंडी क्यों, और आपको 17.5 मीटर चौड़ी करनी है, 17.5 मीटर सड़क चाहिए विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाने के लिए, ठीक। और आसान रास्ता बताता हूँ, सनातन धर्म के सामने घुसिए, 19 मीटर की चौड़ी ऑलरेडी रोड है। आप दशाश्वमेध थाने जाइए, उसके सामने केसीएम वाली रोड है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मकान जद में आएंगे। तो बिल्कुल, इनका कहना है कि इसी के पैरेलल एक गली है जो चौड़ी है, उसको ही क्यों नहीं यूज कर लिया जाता, सियासत के ऊपर उसको क्यों नहीं यूज किया, जबकि वो ऐसी पुरातन नहीं है और ऐसी आप कह सकते हैं अमीनाबाद और चांदनी चौक जैसी गली नहीं है, वो उसको चौड़ी कर दे, वो सीधे जाती है। आज के लिए इतना ही। आप भी बताइएगा, क्या किसी पुराने शहर को तोड़ना सही होगा? क्या सबको आप मॉल बना देंगे? शहर का एक कल्चर होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, तो कल्चर को ज़िंदा रखिए, संस्कृति को ज़िंदा रखिए, हाँ, बना के रखिए उस चीज़ को। आज के लिए इतना ही। क्या मेरे संग सहयोगी ब्रिजेश के संग मैं तुषार शर्मा, नमस्कार।